जब बाबा बागेश्वर कहीं जाते हैं तो बीजेपी के कई नेता ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करते हुए उनको गंतव्य तक लेकर जाते हैं। उनकी अपनी तो बीजेपी को ही फायदा होगा इससे। वो अपनी अपनी श्रद्धा है, हर सब वर्ग के लोग हैं, हर पार्टी के लोग हमसे जुड़े हैं। केवल बीजेपी के दिखाई देते हैं क्योंकि वो वर्तमान में सत्ता में, इसलिए उनके लोग भर दिखाई देते हैं। हर पार्टी के लोग हमारे पास आते हैं। अभी बहुत पिछले में ही हमारे बहुत ही प्रिय लाडले रघुराज प्रताप सिंह भैया राजा भी आए हुए थे। उसके पहले भी हमारे छतरपुर के पूर्व कांग्रेस के एमएलए हैं, वो हमारे बहुत अच्छे डिबोटी हैं। एक नहीं, तीन एमएलए पूर्व के हमारे डिबोटी हैं। सभी पार्टियों से आपके अच्छे सभी पार्टियों के, यहाँ तक कि कांग्रेस में अभी वर्तमान एमएलए हमारे बहुत ही प्रिय जयवर्धन सिंह है, वो भी हमारे बहुत अच्छे प्रिय हैं। वो भी बहुत बागेश्वर धाम की आत्मा है, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी कभी भी किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते। हम सबको लेकर के चलते हैं, जो पार्टी का हमारे पास आ जाए हम सबको स्वीकार करते हैं। जाति पाति को मिटाने की आप बात करते हैं और हिंदू मुसलमान भी करते हैं। हिंदू मुसलमान नहीं हम करते, हम उन सब व्यक्तियों के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ हैं। मुसलमान सनातन के खिलाफ कैसे हो सकता है? जो सनातन के खिलाफ, मुसलमान देश के खिलाफ कैसे? हमने ये नहीं कहा कि मुसलमान, कुछ लोगों को ये सेकुलरिज्म का कीड़ा हिंदुओं में भी होता है, हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें जय फिलिस्तीन अच्छा लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें भारत में डर लगता है। हम उनके भी खिलाफ हैं जो राम के होने का सबूत मांगते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें वंदे मातरम बोलने में भी दिक्कत है। हम उनके भी खिलाफ हैं जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके भी हम खिलाफ हैं जो सरतन से जुदा करने की बात करते हैं। हम उनके भी खिलाफ हैं जिन्हें पंडों और पुरोहित पुजारी और संतों में पाखंडी दिखाई देते हैं और मौलवी और पादरियों में शक्तियां दिखाई देती हैं। भारत सबका है, और वो चाहे सेकुलरिज्म वाले हों, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, और चाहे वो हिंदू हो, और चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो पादरी हो। अगर सनातन के खिलाफ बोलेगा, अगर वो राम के खिलाफ बोलेंगे, अगर वो राष्ट्र के खिलाफ बोलेंगे, तो अगर वो छेड़ेंगे तो हम अब हिंदू छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम जगे हुए हिंदू हैं। उकसा रहे हैं आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं उकसा रहे हैं, जगा रहे हैं। छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल भी नहीं, हम जगा रहे हैं। क्या करेंगे? उकसा रहे हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे हम। आप हमें छेड़ोगे, हम अपनी आत्मरक्षा करेंगे, कानून के पास जाएंगे, तुम्हें जेल डलवाएंगे। जब नहीं मानोगे तो आगे का रास्ता फिर बताएंगे। लेकिन ये 25 करोड़ जिस देश में मुसलमान रहते हो, इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी आबादी हमारे देश की है, वहां पर आप सिर्फ हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो जो मुसलमान है वो कहां जाएंगे? उनका भरोसा जीतने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? वो भारत में ही रहेंगे। उनका भरोसा जीतने की हमें जरूरत नहीं है। क्यों नहीं? वो भरोसे में रहें, क्योंकि 100 मुसलमानों के बीच में, 100 हिंदुओं के बीच में 1 मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन 100 मुसलमानों के बीच में 10 हिंदू सुरक्षित नहीं। और इसकी प्रत्यक्ष घटना बरेली में मिली है, बहराइच में मिली है, कोलकाता में मिल रही है आए दिन। इसका मतलब क्या समझें? जब तुम्हारा हम 1000 लाख रहते हैं, जब हम यहाँ पर 80 लाख लोग रहते हैं और आप 20 लाख लोग सुरक्षित हैं, और आपके बीच में एक हिंदू की बिटिया सुरक्षित नहीं रह पाती, ये कहां का न्याय है? ये कहां का धर्म है? ये कहां का आपका मजहब है? तो उनको लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, आपको भी लगता है कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। सच ये है कि हम सिर्फ हिंदू करते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर बन गया, उनको मस्जिद के लिए जमीन दे दी गई। अब आप लोगों की नजर मथुरा पर है। मथुरा को लेकर हर रोज नए नए तरह के बयान नहीं है, नजर नहीं है, ऑलरेडी पहले था, इन्होंने बदला है तो हम उसको वापस करवा रहे हैं। वापस वो भी कोर्ट के थ्रू वापस करवाएंगे, वो भी कोर्ट के थ्रू। मुसलमानों को लेकर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, उधर वाले आरोप लगाते हैं कि दरअसल आप लोग नफरत का बाजार पैदा करना चाहते हैं, लोगों को डर दिखाकर अपने आप को पॉपुलर करना चाहते हैं। ये मूर्खता है। लोगों को हम किन को डर दिखाएंगे? हम क्या पॉपुलर होंगे? हम खुद कथा करते हैं, कथा से हम ऑलरेडी हैं, दरबार लगाते हैं, ऑलरेडी हम पॉपुलर हैं। ये हिंदुओं को समझना होगा कि वो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं नफरत का बाजार। हम कोई राजनेता हैं, धर्मगुरु हैं, किस बात का भय दिखाएंगे? किस बात से हम भयभीत होंगे? अरे हमारे हिंदुओं को तुमने खुद डरा करके रखा है। इस देश में हिंदू बोलने में लोगों को डर लगता था, हिंदू राष्ट्र बोलने में लोगों को डर लगता था। कथा मंचों पर नहीं किसी ने बोला, अब जगा दिया आप लोगों ने। हम लोगों ने तो नहीं, पर बहुत लोगों ने जगा दिया है। हिंदू उसमें छोटी सी भूमिका हमारी। अभी पूर्णतया तो नहीं जागा, थोड़ा जाग गया, जो बचा है वो जगाएंगे। लेकिन देखिए, अलग अलग देश के धर्मस्थल हैं, जिसमें अयोध्या को भी मैं शामिल कर लेती हूँ। वहां पर भव्य राम मंदिर तैयार हो गया और वहां के अब डिजाइनर कपड़े भगवान श्री राम के बन के आते हैं बाहर से, जिसको हर रोज वो धारण करते हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक वहां पर मुस्लिम परिवारों की ओर से उनके वस्त्र सिले जाते थे, वो धारण करते थे। वहीं वैष्णो देवी की, अमरनाथ की मैं बात कर लूँ तो यात्रा के लिए जो लोग श्रद्धालु जाते हैं उनकी मदद करते हैं वहां पर, जिनको रोजगार भी मिलता है उस यात्रा के जरिए। अच्छा है,
पालकी लेकर जाते हैं लोग, घोड़े पर लेकर जाते हैं। देखिए, हम उनके खिलाफ नहीं है, अच्छा है। अगर उनकी सनातन के प्रति आस्था है तो क्या बुरा है, अगर उनकी हिंदुत्व के प्रति आस्था है तो क्या बुरा। कुछ मुसलमान तो राम मंदिर दर्शन करने भी गए, अच्छे लोग हैं ना। बहुत से लोगों ने, एक कोई मुस्लिम धर्मगुरु, उन्होंने तारीफ की कि पहली बार ऐसा धर्मगुरु देखा है कि जो अपनी बात को बहुत, अपने दोनों पक्षों की बातों को बहुत सत्य और यथार्थता के तरीके के साथ रखता है। जो मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए वो मुसलमान अच्छा, और जो दर्शन करने के लिए नहीं जाए वो बुरा। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं हमने कहा। जो जिसे राम मंदिर से दिक्कत है वो बुरा, जिन्हें हिंदू काफिर नजर आते हैं वो बुरा, जिन्हें हिंदुओं की बेटियों को उठाने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें श्रद्धा जैसे 35 टुकड़े करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत के टुकड़े करने की बात करने में मजा आता है वो बुरा, जिन्हें भारत को बांटने में मजा आता है वो बुरा। महाकुंभ का आयोजन होना है, जिसको लेकर अब आप लोगों की ओर से अपील की जा रही है। अखाड़ा परिषद ने भी कह दिया है कि मुसलमानों को दुकानें नहीं दी जाएं। क्या इससे नफरत नहीं फैलेगा? वो कहां जाएंगे रोजी रोटी के लिए? पता नहीं। आप तो हिंदू हो जी, आपके नाम के पीछे तो त्रिपाठी लगा है। मक्का मदीना में हमारे गरीब हिंदुओं को दुकानें मिल सकती? हम पूछते हैं आपसे, नहीं ना। ईसाइयों के चर्च के सामने कैंडल की दुकान क्या हमारा कोई हिंदू लगा सकता है गरीब? नहीं ना। तो फिर भाई, जब तुम्हें धर्म का ज्ञान नहीं, संगम का ज्ञान नहीं, संतों के मान का पता नहीं, सत्संग का पता नहीं, त्रिवेणी संगम का पता नहीं, अखाड़ा परिषद ने क्या गलत बोला? जब तुम्हें उस मान के बारे में पता नहीं तो तुम वहां पर बिजनेस करके करोगे क्या? कैसे आप हमारी पवित्रता को कायम रखोगे? पवित्रता के लिए ये बात एकदम ठीक है। लोगों ने हमारी बात पे बवाल मचा दिया कि आपने अखाड़ा परिषद का सपोर्ट कर दिया। लेकिन महाकुंभ में कभी ऐसा देखा नहीं गया है ना कि वहां पर यह कहा जाए मुसलमानों को, क्योंकि पहले हम लोग बहुत उदारवादी थे ना, तो आप लोगों ने मजे लिए ना। अब हम थोड़ी सी उदारता छोड़ रहे हैं। क्या करेंगे? उदारता छोड़ देंगे तो जो अभी कर रहे हैं वही करेंगे। दुकान नहीं लगाने देंगे। क्यों लगाने दे? हिंदुओं का मेला, और अगर कोई लगाएगा तो सनातनियों का मेला। देश संविधान से चलेगा ना, बेझिझक चलेगा, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सरकार से चलेगा। संविधान ने सबको ये इजाजत दे रखी है कि जो कोई कहीं भी इस देश में आ जा सकता है, कहीं दुकान लगा सकता है। स्वतंत्रता, बोली में भाषा, हर चीज में दी गई है। बिल्कुल दी गई है। हम ये नहीं कहते कि नहीं दी गई है। इनके त्योहारों में, इनकी मस्जिदों के सामने तो नहीं लग पाता है। अगर स्वतंत्रता है तो सबको है, चलो करो। फिर आप लोगों के हाथ पैर फूलेंगे कि इससे दंगा होगा, वहीं क्या जरूरत है, और जगह दुकानें लगा लो, इतनी जगह तो हैं। फिर आप ये ज्ञान दोगे। इसीलिए काहे को बेफिजूली में आप प्रपंच कर रहे हैं। थूक कांड आए, मूत्र कांड आए, जिसको आप लोग थूक जिहाद बोलते हैं। हम लोग नहीं देखा है इस देश ने, हम लोग बोलते नहीं है, इस देश ने देखा है ये हाल। लेकिन सिर्फ उसमें मुसलमान ही तो नहीं शामिल है ना। अभी हाल ही में एक और तस्वीर सामने आई थी जिसमें घर में काम करने वाली आपने बयान को ठीक से सुना नहीं हमारे। हमने कहा गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित। अब गैर सनातनी में कोई भी हो सकता है, हिंदू भी तो हो सकता है। आप लोग मुसलमानों को डरा के क्यों रखना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं डरा के रखना चाहते हैं। हम तो प्रेम से रखना चाहते हैं। अगर वो डर के रहना चाहते हैं, ये उनकी मजबूरी होगी। ऐसा काम मत करो। चोर डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। अगर वो दुकान लगाएंगे तो फिर उनके साथ, फिर वही बात, वो दुकान लगाएं तो हम भी लगाएंगे। आप कहो तो ओपन, खुला हुआ बोलो तो कि हाँ चलो, हम आपके ही साथ चल देंगे। बाढ़ में गया, कथा बता छोड़ के दुकानें शुरू करेंगे। हिंदू एकता की बात करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू मुस्लिम एकता की क्यों नहीं बात करते हैं? हमने इस देश में किताबों में हमेशा यही पढ़ा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। इसी के कारण तो नए राष्ट्र के तौर पर आप लोग इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए तो ये दुर्दशा हुई है कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कर रहे थे, इसलिए इस देश का ये हाल हुआ है। सिख हमारा परिवार है, सिंधी जैन ये सब हमारे परिवार है, सनातन को मानने वाले सब हमारे परिवार। हमें मुसलमानों से भी दिक्कत नहीं है, ईसाइयों से भी दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पंक्ति का फायदा नहीं उठाएंगे। इसका फायदा उठाया है, इसलिए हमें दिक्कत है। इसलिए हम हिंदू मुसलमान एक होने की बात नहीं करते हैं। हमें पहले हिंदुओं को एक करना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।